Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to teach you a very important question, that is linguistic a science? इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक क्या है और साइंस क्या है। इन दोनों की डेफिनेशन जाने बगैर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस क्वेश्चन को अच्छे से डिराइव नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग्विस्टिक क्या है। द वर्ड लिंग्विस्टिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स टंग एंड स्टिक्स मीन्स नॉलेज और साइंस। Therefore, linguistic is scientific study of language. It is a study not of one particular language, but of human language in general. तो यहाँ पर हमें linguistic की definition मिल गई है। Linguistic is a scientific study of language. Linguistic में हम किसी particular language की study नहीं करते, बल्कि हम generally human language की study करते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह जनरेट होती है, किस तरह जो वर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, और इसके साथ साथ इनके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं इनको हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक में। वी कैन डिफाइन इट लिंग्विस्टिक इज कॉल्ड अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब हम साइंस को पढ़ते हैं। व्हाट इज साइंस? वी यूज द टर्म साइंस फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमेना, thus enabling us to state some principles and theories regarding that phenomenon. साइंस में हम किसी फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं और जो स्टडी हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हम सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में हम हाइपोथेसिस कायम करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं, फिर रिजल्ट कायम करते हैं। इस तरह हम उस स्टडी के बेस पर थेरीज और प्रिंसिपल जनरेट कर सकते हैं उस फिनोमेना के रिलेटेड जो हम स्टडी कर रहे होते हैं। वी यूज द टर्म साइंस फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमेन, thus enabling us state some principles and theories regarding that phenomena. For example, we say the science of planting, कि प्लांटिंग की साइंस क्या है। In which do the things systematically, जिसमें हम चीज़ों को करते हैं तरतीब से, सिस्टमैटिकली करते हैं। वी डिग द सॉइल, सबसे पहले हम ज़मीन को खोदते हैं। पुट सीड इन इट, उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं। वाटर द सीड, और पानी डालते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह पानी डालते हैं, इस तरह वो जो पौधा, वो प्लांट है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन वी स्टडी साइंटिफिकली वी फॉलो अ साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मेथड में कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जिनमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ पर है रिजल्ट्स, वेरिफिकेशन एंड थ्योरी। लिंग्विस्टिक फिट्स इन ऑल अबव मेंशन्ड क्राइटेरियाज ऑफ साइंस, और लिंग्विस्टिक इन तमाम क्राइटेरिया में फिट आती है। Now let's discuss in detail. Science studies and observes a subject matter. Linguistic do the same. जिस तरह साइंस में साइंटिस्ट जो किसी भी सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरह लिंग्विस्टिक भी किसी सब्जेक्ट मैटर को, जो कि लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक का जो सब्जेक्ट मैटर हम कह सकते हैं वो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक उसको अच्छे से स्टडी करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। लैंग्वेज इज आल्सो अ परफेक्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वो हैं जो लिंग्विस्टिक के माहिर हैं, जो लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। द ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस इंक्लूड फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। जो लिंग्विस्टिक के ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनमें फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ साउंड, फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिमेंटिक्स, इसमें हम मीनिंग को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज की मीनिंग को स्टडी करते हैं, एंड प्रैग्मेटिक्स, जिसमें हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। ये तमाम ट्रेडिशनल एरियाज हैं जिनको लिंग्विस्टिक में डिस्कस किया जाता है। In physical sciences,
A scientist takes elements like ferrous, magnesium, aluminium and measures their weights and densities to determine their nature. Linguistic examines the language. जिस तरह साइंटिस्ट वो मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजर करते हैं, उनके वेट्स और डेंसिटीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरह लिंग्विस्टिक में लिंग्विस्ट लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं. A linguist studies the occurrence of speech sounds or the way in which words begin or end. In science, the phenomena being studied is observable, and in the linguistic language is also observable. We observe the vocal organs in movement when we read the words. जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल ऑर्गन्स होते हैं वो मूव करते हैं. तो जो लिंग्विस्ट होते हैं वो उस चीज़ को स्टडी करते हैं, उसी बेसिस पर वो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. इन साइंस ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन. साइंस में ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस की बिना पर चीज़ों की क्लासिफिकेशन की जाती है. फॉर एग्जांपल, केमिस्ट क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. A linguist classify the features of language. जो लिंग्विस्ट होते हैं वो लैंग्वेज के डिफरेंट फीचर्स को क्लासीफाई करते हैं, सच एज बिब्लिकल और डेंटल साउंड्स, कि जब हम अपने दो जो लिप्स हैं उनको मीट करते हैं तो कौन सी जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. जब हमारी टंग हमारे टीथ को टच करती है तो कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है लिंग्विस्टिक में. साइंस इज ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल एंड इम्पर्सनल इन नेचर. हम सब जानते हैं कि जो साइंस है वो इम्पर्सनल है, इसमें साइंटिस्ट अपनी ज़ाती राय को शामिल नहीं करते. इट्स जजमेंट आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशंस दैट इज ऑब्जेक्टिव. सिमिलरली लिंग्विस्ट स्टडीज लैंग्वेज इम्पर्सनली. इसी तरह लिंग्विस्ट भी अपनी ज़ाती राय को शामिल नहीं करते जब वो लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. फॉर अ लिंग्विस्ट देयर इज नो प्रिमिटिव, ब्यूटीफुल एंड कल्चरल लैंग्वेज. द स्टडी ऑफ साइंस इज इकोनॉमिकल एंड प्रिसाइज एंड नॉन रिडंडेंट इज टू बी प्रेफर्ड. जिस तरह साइंस की जो स्टडी है उसमें मुनासिब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता. इसी तरह लिंग्विस्टिक में भी शॉर्ट स्टेटमेंट को प्रेफर किया जाता है. So we can aptly say that linguistic is study of science and linguists are scientists who apply the scientific method to question about the nature and the function of language. This is the end of the question. मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thanks for watching. Allah Hafiz.